मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। और आज की वीडियो में हम आपका पेपर 2 के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका 2025 का CAPF AC का एग्ज़ाम हो चुका है। विद इन लास्ट 2 to 3 डेज हम सब ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर टफ था। पेपर 1, मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ, उधर वो टफ था। ठीक है, जो इंसान एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, अचानक से उसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, कहीं भी स्कोर ना हो पाए। सम पीपल आर सेइंग कि लास्ट टाइम वाला भी टफ था। लास्ट टाइम वाले में मैथ्स कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो आपके स्कोरिंग थे। इस बार मतलब थोड़ा ऐसे रहा है कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ईजी रहे हैं तो कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे हैं। तो ठीक है, हम मानते हैं पेपर 1 का जो भी हुआ है आपका वो हो चुका है, उससे मूव ऑन कर जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, ये आपका थोड़ा ईजी टू मॉडरेट साइड पे रहा है। ठीक है, अब ये इजी टू मॉडरेट साइड पे रहा है और कुछ बच्चे मतलब आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये जो रिपोर्ट के टॉपिक्स आए हैं या फिर कुछ ऐसे के एक आधा टॉपिक ऐसे आए हैं जिसे हम प्रेडिक्ट तो कर रहे थे कि हाँ मतलब ऐसे आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर आएगा, ऑपरेशन सिंधु आएगा, बट वैसा कुछ आया नहीं एग्जाम में। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट पार्ट। बट जो चीज़ें आई हैं, क्या ये भी मतलब इस तरीके से थी कि आपने बिल्कुल ही कहीं नहीं पढ़ी होंगी? सब कुछ पढ़े हुए में से ही आया है, इसीलिए सब बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड पे था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो पेपर 2 का जो आपके सोर्सेज रहे हैं, ठीक है, कहाँ से ये पेपर बना है, या फिर इन फ्यूचर भी 2026 में हम इस पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो अप्रोच क्या रखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो वो चीज़ रहेगी। दूसरा, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं शायद सॉल्यूशन पार्ट भी डिस्कस करूँ कि आपने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेंशन करनी थी। हम ग्रामर का सॉल्यूशन देखेंगे, हम थोड़ा पेपर में RC और प्रेसी कैसे रहे थोड़ा उसके ऊपर भी ओवरव्यू डालेंगे, है ना। और जनरली ऐसे पेपर में जब आपका पेपर 1 ऐसा रहा है तो आपका पेपर 2 में स्कोर कितना बनना चाहिए कि कम से कम इतना तो बन जाए। तो अगर पेपर 1 में जितना भी लॉस हम सबको, चाहे वो किसी भी रीज़न से हुआ है, जिस इसको ये है कि 100 के प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो चलो रिटर्न तो निकल जाएगा पेपर 1 का कट ऑफ, लेकिन मेरिट के लिए चाहिए तो पेपर 2 से बनेगा। तो कितना आप मतलब मिनिमम करें। ठीक है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा देखेंगे इधर। तो हमारे पास में यहाँ पेपर 2 में 10 टॉपिक्स हैं। पहला है आपका, इसमें से आपको 4 तो ऐसे करने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट करने हैं, 2 रिपोर्ट करने हैं, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड इज कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। फोर्थ इज वुमेन्स हेल्थ, अ जर्नी ऑफ रिजिलियंस एंड एम्पावरमेंट। फिफ्थ है आपका थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये मैं मानती हूँ बाहर से आया एकदम, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने जब टेस्ट सीरीज़ लिखवाई थी आप लोगों को अचीव CAPF के प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपने खुद से भी लिखी होंगी तो उसमें आपने ये साइकोलॉजिकल एसेस प्रिपेयर नहीं किए होंगे, ये आपने डेफिनेटली रेडी किए होंगे। ठीक है, ये आपने किए ही होंगे तैयार इस टाइप के। तो साइकोलॉजिकल ऐसे के केस में एग्जैक्ट टॉपिक दे पाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी अ थ्रेट टू वर्ल्ड ट्रेड। फिर आपके आर्ग्यूमेंट आ गए, अब ये दोनों कंपलसरी होते हैं। न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वॉरफेयर, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनअवॉइडेबल टुडे। फिर है आपके रिपोर्ट के टॉपिक्स, राइट ऑन द फॉलोइंग अबाउट इन 200 वर्ड्स। और ये आप फॉर्मेट का प्लीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे वहाँ नाम वगैरह मेंशन करके आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 रिपोर्ट के टॉपिक है आपके, रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहे हैं। अब मैं आपको इनके सोर्सेज दिखाती हूँ। सी, सोर्सेज जो हो सकते हैं आपके, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, आपका पेपर 1 का जो स्टैटिक पोर्शन रहा है वो हो सकता है। इसी के साथ साथ अचीव CAPF के प्लेटफॉर्म पे जब अमन सर यहाँ पे थे तो उन्होंने आपको युद्ध अभ्यास के बैचेस चलवाए थे। युद्ध अभ्यास के बैच में आपको ये सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, हम एक एक करके देख लेते हैं कि आपको कहाँ पे पढ़ाया गया था। सी, ये था आपका युद्ध अभ्यास का 2025 का बैच। ठीक है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए सर ने लेक्चर बनाया था। और ऐसा नहीं है कि जस्ट एक PDF दे दी गई है आपको, आपको पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड दिया गया, वो भी 4 फाइल्स, एक ही एक टॉपिक पे। ड्यूरेशन देखिए, 40 मिनट्स की वीडियो, 18 मिनट्स की वीडियो, तो इस तरीके से इस ड्यूरेशन में वीडियोस रही हैं। नाउ सी, अब आपका क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक टॉपिक था ऐसे में, एज इट इज सर ने लेक्चर 2 में करवाया था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, सर ने लेक्चर 3 में करवाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मतलब इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने इसको नहीं पढ़ा होगा।
ठीक है, ये एक चीज़ थी। ये तो सर चलो सर ने आपको मतलब करवाया ही था। क्रिप्टो करेंसी का तो आपको लेक्चर में करवाया था, और मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे जो सीरीज़ करवाई थी उसमें मैंने कहा भी था कि सब कुछ तो नहीं रिवाइज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होंगी। तो आपको याद होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थोड़ा सा, डिजिटल सर्विलेंस के ऊपर, डिजिटल अरेस्ट वगैरह के ऊपर हमने पढ़ा था उन वीडियो लेक्चर्स में। मैं आपको थोड़ा वो वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर थे वो। और इसी के साथ साथ जो आपको PDF दी गई थी, ये थे ना डीप फेक थ्रेट्स, डिजिटल सर्विलेंस, ये सब कुछ आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में। और इसी के साथ साथ याद करो एक साइबर सिक्योरिटी का भी टॉपिक आया, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये इस वीडियो में हर एक चीज़ का रिवीजन था उस चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब आप कंटेंट यहाँ से बहुत यूज़ कर सकते थे। इसी के साथ साथ सर ने भी करवाया है डिजिटल स्कैम्स एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। ये सर ने आपको इंडिविजुअल टॉपिक जब आपको लिखने के लिए दिए थे उसमें भी थे, और युद्ध अभ्यास के बैच में तो ऑब्वियसली थे ही आपके। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें फिर आपके जो अगले टॉपिक्स थे, जैसे कि हमने आपको जो लिस्ट दी थी इसके रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उस लिस्ट का टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे एक क्लियर कट ये टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर अ थ्रेट देन अ टूल। ये आपको लिस्ट में भी एज इट इज़ दिया गया था, डीप फेक टेक्नोलॉजी वाला भी दिया था, क्लाइमेट एक्शन भी, मतलब लगभग सारा था ही, है ना। तो सोर्सेज तो आपको मिल गए कुछ टॉपिक्स के। और आप देखिए अब अगले टॉपिक, आपको याद है विमेन के ऊपर एक टॉपिक था ऊपर, विमेन और विमेन की हेल्थ के रिगार्डिंग। तो सर ने आपको यहाँ पे युद्ध अभ्यास के बैच जब आपको करवाए गए थे तो उसमें विमेन एज अ होल तो एक थीम था ही, लेकिन पार्ट 2 में जब सर ने इसे एज अ वल्नरेबल सेक्शन करवाया, और फिर सर ने आपको साइड बाय साइड हेल्थ के ऊपर भी करवाया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सॉल्यूशंस, इश्यूज, चैलेंजेस, सब कुछ ये करवाया था आपको। तो इसमें आप मतलब इन 2 इनिशिएटिव्स के थ्रू आप आराम से ऊपर उस विमेन वाले टॉपिक को भी टैकल कर सकते थे, काफ़ी अच्छा आप लिख सकते थे उस पर। ठीक है, इसी के साथ साथ अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट्स वाला, देखिए सर ने आपको यहाँ क्लियरली बोला है। ये देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सर ने आपको ऐसे लिखने के लिए बोला, आपके पास आ गई रिपोर्ट, बट रिपोर्ट लिखना तो और ही आसान है ना, वो तो और ही कम वर्ड्स में होती है, ऐसे में तो चलो हमें और स्ट्रेच करना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद रिपोर्ट। तो ये आपका एक हो गया इलीगल इमाइग्रेशन, एज इट इज़ सर ने ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ और भी टॉपिक्स थे, वो भी यहीं से आए थे। ये देखिए अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रोइंग ओल्ड एज होम्स, ओल्ड एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वल्नरेबल सेक्शंस में युद्ध अभ्यास के बैच में सर ने आपको करवाया था ये भी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल गया आराम से। इसी तरीके से कुछ और भी टॉपिक थे, सी क्लाइमेट रिजिलियंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, एज इट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर पे। और फिर सर ने यहाँ पे भी करवाया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसे आप कहाँ यूज़ कर सकते थे, आप इसको एज अ सॉल्यूशन यूज़ कर सकते थे। कहाँ पर, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जब आपसे ऊपर टॉपिक था इम्पैक्ट, जब आप इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो ठीक है, ये टॉपिक अगर आपने प्रैक्टिस किया है इम्पैक्ट के रिगार्डिंग, PDF में आपको दिया गया था, ये ऐसे वाली PDF है, इसमें आपको ये टॉपिक दिया गया था, आपने होपफुली वहाँ से प्रैक्टिस किया होगा। PDF आपको दी थी CAPF का, अचीव CAPF नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये PDF अवेलेबल थी, और मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जब आप इसके इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो सर ने जो युद्ध अभ्यास में आपको पढ़ाया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वहाँ से आप इसके सॉल्यूशंस लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, कोट लिखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ से आई हैं। अब कुछ एक आधा केस आपका ऐसा रहा था, ये वाला देखिए, ये टॉपिक कुछ लोग बोल रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर ऐसे अचानक से आ गया तो थोड़ा लिखने में इशू हुआ। हमने तो एज इट इज़ आपको ये PDF में दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट की ही PDF है ये आर्ग्यूमेंट की ही PDF है, और आर्ग्यूमेंट की ही PDF में ये आर्ग्यूमेंट आपको एज इट इज़ दिया गया है, न्यूक्लियर वेपन्स फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, ये एक टॉपिक आ गया। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक वीडियो करवाई थी लास्ट में रिवीजन में, वो वीडियो यहाँ पे है अभी मेरे पास में, 1 मिनट वेट करना। ये देखो, ये वाली जो वीडियो है ना, ईरान इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट, इसमें मैंने एक और टॉपिक करवाया था, मैंने आपको बताया था हम 2 टॉपिक करेंगे, उसमें था मिसिंग ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है, मिसिंग ग्लोबल लीडरशिप की जब हमने बात करी थी इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वहाँ हमने न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग जितने भी कंसर्न्स हैं वो डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। इसी के साथ साथ आपका एक और टॉपिक आया था, आपको शायद याद होगा, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल पीस, है ना। तो ये टॉपिक आपको मैंने इसी वीडियो में, जो वो मिसिंग ग्लोबल लीडरशिप वाला था ना, उसी से कनेक्टेड है वो टॉपिक। मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ टॉपिक आपको थोड़े ट्विस्ट होके मिलेंगे, कुछ आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे,
है ना। तो डायरेक्ट मिले हुए भी मैंने आपको दिखा दिए, ट्विस्ट हुए भी दिखा दिए, ठीक है। तो ये इस वीडियो में करवाया हुआ था। अब व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेजल वर्ब्स, सी हम पहले फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। ये देखिए, ब्रेक डाउन, लुक आफ्टर, बियर अपॉन, स्टैंड बाय, एंटर इनटू। इजी थी ग्रामर। तो ब्रेक डाउन के 2 to 3 मीनिंग्स होते हैं। एक होता है आपका कि आपने एक सेंटेंस को पर्टिकुलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। दूसरा होता है आपका कंप्लीट फेलियर। और तीसरा आपका होता है इमोशनल ब्रेक डाउन, ठीक है। तो सर ने आपको पीडीएफ दी थी अचीव सीएपीएफ की, ठीक है। तो उस पीडीएफ में ये चीज़ क्लियरली मेंशन थी। ये देखिए, ब्रेक डाउन, इमोशनल कोलैप्स, स्टॉप फंक्शनिंग, ये भी सर ने आपको पीडीएफ में दिया हुआ था। इसी के साथ साथ आपका एक और आया था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर जो है ये रिपीटेड है इसी पीडीएफ में, हमने आपको ये रिपीटिशन और पीवाईक्यू वाला भी करवाया हुआ है। तो इसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना किसी का, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर एक और था स्टैंड बाय, टू सपोर्ट या फिर टू हेल्प। इसको आप सेंटेंस आप इससे ऐसे लिख सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में कि इस एक पर्टिकुलर टीम में 2 प्लेयर जो है वो स्टैंड बाय में है, इन केस अगर कुछ भी इशू हो जाता है तो वो हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। स्टैंड बाय के और भी मीनिंग होते हैं, वो भी मतलब इसी सेंस में होते हैं कि आप किसी जगह पे प्रेजेंट हैं बट आप एक्टिव नहीं है अभी, तो वो भी होता है स्टैंड बाय, ठीक है। एक और था आपका ये बियर अपॉन। बियर अपॉन भी सर ने करवाया था, ये रहा, बियर ऑन, बियर अपॉन मतलब रिलेवेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर ने करवाई हुई हैं। एंटर इनटू मतलब एक ऐसी चीज़ थी जो इस पीडीएफ में शायद नहीं थी, बट अभी जब हम 2026 वाला रेडी करेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ आपको करवाऊंगी कि एंटर इनटू जितना भी होता है हम अल्फ़ाबेटिकली A to लेके A to Z तक पूरा का पूरा हम उसमें डिस्कस करेंगे, जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आपके बनेंगे अलग अलग अल्फ़ाबेट से, ठीक है। और थोड़े बहुत ना हम उधर इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं है वो कब बदल दे, तो कुछ अलग टाइप के से भी करेंगे। ये तो फ्रेजल वर्ब है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये थे मतलब आपके पेपर 2 के रिगार्डिंग सोर्सेज मैंने आपको दिखा दिए। पेपर 2 वॉज क्वाइट ईजी। अब हम फटाफट से यहाँ पर ग्रामर के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपने वॉइस चेंज करनी है। सेंटेंस है वी इलेक्टेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम। हमने उस इंसान को कैप्टन ऑफ द टीम इलेक्ट किया। ये कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस। अब आपने करना क्या है? पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखोगे? ही वॉज इलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम बाय अस, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 और 2। अगेन ये पीवाईक्यू ही रिपीटेड है। पीवाईक्यू एनालिसिस की सर ने ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। सब कुछ यहाँ वहाँ से घुमा फिरा के एक ही चीज़ पूछी जा रही है। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, ये भी सिंपल था। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी सिंस दिस पर्टिकुलर ईयर, करेक्ट टेंस हो गया। सम ऑफ द पीपल आर नॉट एक्विंटेड विद, यहाँ पे बहुत सारे लोग विद और टू में कंफ्यूज होते हैं। वॉट टाइम डज दिस ट्रेन गेट टू, ये गेट टू ना आपका फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे गेट एट में कंफ्यूज हुए होंगे, काफ़ी गेट इन में कंफ्यूज हुए होंगे। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, चेंज इन टू इंडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया, आपने इसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सेड टू का क्या बनता है? टोल्ड। ही टोल्ड मी, यहाँ पे आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या बनेगा? दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, पास्ट टेंस में चला जाता है, ये आपको पता है। अगला है आपका ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट मंडे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क करनी है आपने, हैज़ की जगह पे ये हैड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही वोर अ गॉडी ड्रेस। अब आपने क्वेश्चन टैग यूज करना है, पास्ट टेंस में है वोर, कैसे बनेगा ये? डिडंट, ठीक है। डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड, कोई और कंजक्शन भी यूज़ किया हो सकता है वो फिटिंग में हो, बट यहाँ पे एंड मुझे अप्रोप्रिएट लगा सबसे ज़्यादा। एंड एज पर सर्टन सोर्सेज एज पर योर फेवरेट चैट जीपीटी, आंसर एंड ही आएगा, ठीक है। अब है अगला आपका वी मस्ट ईट वी कैन नॉट लीव। आपने इसको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। ये बनेगा वी मस्ट ईट टू लिव, ठीक है। और फिर ये आपके फ्रेजल वर्ब तो मैंने बता ही दिए हैं। इसी के साथ साथ आपका ग्रामर में थोड़ा सा पोर्शन और था, ये रहा। ये है आपका ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एक इडियम होती है। अगला है आपका लुक अप टू। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, इसको रीचेक कर लेना। जितना अप टू नहीं, सॉरी, लुक अप, ठीक है। जब भी कभी हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं ना तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लुक अप। नेक्स्ट देखो, अनलेस ही डज नॉट अपोलोजाइज।
अनलेस और डज नॉट का मीनिंग सेम ही होता है, तो ये चीज़ें जो है ना ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे बन अनलेस ही अपोलोजाइज, ठीक है। ही लाइक्ड यू बेटर नहीं मोर, मोर देन ही लाइक्ड यू, मोर देन ही लाइक्स मी, ठीक है। अगला बनेगा आपका वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चलती है, इज वेरी रिच एंड प्रॉस्परस, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी। ग्रामर तो अब हमारी हो गई। अब हम थोड़ा यहाँ पे प्रेसी को देखें तो प्रेसी में एक चीज़ जो नोटिस करने को मिली है इस बार, सेम ही चीज़ को, सेम ही डिफ्रेंशिएशन को एग्जामिनर ने घुमा फिरा कर आपको 3 पैराग्राफ में दे दिया है। बट ठीक है, कंक्लूसिव थी, कंक्लूड करना आसान था, मैंने कहा था इसको लास्ट में करना, तो आपने होपफुली कंप्लीट कर दी होगी। आरसी की बात हम यहाँ पे करें, थोड़ा सा ओवरव्यू लें, ईजियर साइड पे है, क्लियरली आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लैंग्वेज ईजी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें तो मतलब आपकी हो ही चुकी हैं, है ना। और इसी के साथ साथ हमने टॉपिक्स देख लिए, सोर्सेज देख लिए। अब जब हम 26 का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर हम फर्दर चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा कि ये वीडियो मतलब इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो सोर्सेज समझ में आ गए होंगे ऑब्वियसली, कुछ सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया, वो सॉल्यूशन भी आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आपको फर्दर सीएपीएफ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट्स एंड फर्दर और भी क्या करना है इसके रिगार्डिंग भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।